यहां पर ए जो है अगर हम इसको सॉल्व करें सॉल्यूशन, तो किस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले हमको देखना है एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो ए लाइज इन बिटवीन पाई एंड 3 पाई, मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है, राइट? सो ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 0 से 90 तक, 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? ये देखिए, ये π/2, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ सारे प्लस होते हैं, ऑल प्लस। π/2 टू पाई यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। फिर ये पाई हो गई, पाई से 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ tan और रेसिप्रोकल कॉट जो है ये पॉजिटिव होते हैं। एंड 3π/2 से लेकर के 2π तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो नाउ हमारे पास a जो है वो यहाँ पर है, एंगल a, ठीक है, और b जो है वो 0 से π/2 तक है, तो b हमारे पास कहां पर है? यहाँ पर है। हमको अगर tan a plus b का फॉर्मूला चाहिए, तो tan a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, ये फॉर्मूला होता है। अब tan a तो अवेलेबल है हमारे पास 3/4 we have to given, बट tan b नहीं है, उसकी जगह हमारे पास क्या है? cos b। तो cos b से हमको क्या निकालना पड़ेगा? tan b की वैल्यू। cos b से हम tan b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम sin b निकाल लें, और फिर sin b अपॉन cos b tan b, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर आपको साइन की चिंता नहीं है, क्योंकि एंगल B जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, और tan भी पॉजिटिव। अगर ये एंगल B किसी और क्वाड्रेंट में होता, मान लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, लेट अस सपोज मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं कि दिस इज इन बिटवीन π/2 to 3π/2। अब ये हमारा एंगल B जो है वो कहां आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब वैल्यूज चेंज, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और इनको छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव, राइट? अगर एंगल B या लेट अस सपोज कि दिस लाइज इन बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 to 2π, ये क्वेश्चन होता। सो नाउ B लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव है, एंड वी हैव टू गिवन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ cos b, राइट? अब हमको sin निकालना है और tan निकालना है, ठीक? tan a तो है हमारे पास, tan b की अब हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। cos b को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। सो दैट इज इक्वल्स टू, या सॉरी, sin b बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर, राइट? सो अच्छा, रूट है तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो sin b इज इक्वल्स टू
1 minus cos square b, that is 81 upon 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1681 एलसीएम आएगा और 1681 into 1, तो 1681 minus 81, so sin b is equals to plus minus, ये क्या हो जाएगा 1681 minus 81 कितना हो जाएगा 1600 upon 1681, right, and now it will become plus minus 1600 का स्क्वायर रूट कितना होगा 40 और 1681 का 40। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं sin b की, एक प्लस 40 अपॉन 41 और एक माइनस 40 अपॉन 41। हमको कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए? हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, साइन b क्या होगा नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट। तो हम इसमें से प्लस वाला ऑप्शन छोड़ेंगे, ठीक। तो हमारे पास साइन b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 40 अपॉन 40। नाउ अगर हम यहां बात करें, हमको निकालना है tan b, सो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा इज व्हाट माइनस 40 अपॉन 41, क्लियर, माइनस 40 अपॉन 41 अपॉन cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हैव टू गिवन 9/41, ये 41 से ये 41 कैंसिल, that is equals to minus of 40 upon 9, क्लियर। क्या tan b यहाँ पे नेगेटिव होता है? यस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो आपका जो आंसर आया वो क्या होगा सही है। और tan b भी है, tan a भी है, tan a plus b निकालना है, ठीक। सो tan a plus b, tan a plus b में आप फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, दैट इज tan a 3/4 plus tan b, that is minus of 40/9 upon 1 plus tan a into 10, sorry 1 minus tan a into tan b, so 1 minus tan a is what 3/4 into tan b is what minus of 40 upon 41। तो सॉल्व करें हम अगर, तो ये क्या आएगा 3/4, ये 936 आ जाएगा इसका एलसीएम, 9 3 जा 27 minus 14 4 जा 160 होल अपॉन 1 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 into 41 कितना हो जाएगा 4 into 41 हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 164, राइट। और ये 14 3 जा क्या 43 जा कितना हो जाएगा 120। तो देखते हैं इसको आगे, दैट इज tan of a plus b is equal to 27 minus 160, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 133 होल अपॉन, यहां पर भी एलसीएम ले सकते अपॉन 36, और यहां पर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम आया 164, तो 164 प्लस 120 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 133 माइनस ऑफ 133 इनटू ये नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा यहां, दैट इज 164 अपॉन 36 इनटू 164 प्लस 120 दैट इज 284। नाउ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो भी आता है 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये
4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4. ओके. और क्या हो सकता है ये? बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जो भी आंसर मिले वो आपका फाइनल आंसर होगा. 10a + b की वैल्यू ये हो जाएगा आपका minus of 5453 upon this one. ये आ जाएगी आपकी 10 of a plus b की वैल्यू. Prove that cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 is equal to 1/16. ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ना. प्रूफ की बात करें अगर हम, ठीक है, तो प्रूफ करते हैं. सबसे पहले यहां अगर हम देखें तो ये cos 60 आपको दिख रहा है. cos 60 की वैल्यू आपको पता है, इसको बाहर कर दीजिए. cos 60 कितना होता है? 1/2. इसको बाहर कर लीजिए. अब आपके पास बचता है cos 20, cos 40, cos 80, राइट. अब अगर आप यहां पर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये फॉर्मेट बनता है cos a cos b. किसी भी एक को a ले लीजिए, एक को b. वैसे आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप सॉल्व करें तो a को जो बड़ा वाला वैल्यू हो वो a ले लीजिए और जो छोटी वाली वैल्यू हो b, उससे आपको आसानी होगी. ठीक है, माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. अदरवाइज फार्मूले में तो cos ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता ही है. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी a b ले, पर कोशिश करें कि इसको बड़े वाले को a और छोटे वाले को भी. तो ये cos a cos b है आपके पास. नाउ यू नो द फार्मूला. वी नो दैट 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. ये हमने अभी भी लास्ट क्लास में पढ़ा. यहां से आप एक बात निकाल सकते हैं. ठीक है, cos a cos b बराबर 1/2 cos a plus b plus cos a minus b, राइट. तो इस cos a cos b की जगह आप लिख सकते हैं, ये 1/2 तो पहले से ही बाहर था, और दिस cos a cos b की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 1/2 cos a plus b, अंदर भी लिख सकते हैं इसको. 1/2 इसको ऐसे ही रहते. 1/2 cos a plus b, that is 40 plus 20, plus cos a minus b, that is 40 minus 20, राइट. और बाहर cos 80 लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं. तो ये हो गया सर. ठीक है, फिर से देखें. बिल्कुल हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, cos 60 को 1/2 लिखा, ब्रैकेट लगाए, क्या बचा? cos 20 cos 40 cos 80. अब मुझे यहाँ लिखना था cos a
कोई भी एक ए और बी हो सकता है, हम जब करेंगे तो बड़ा वाला जो एंगल होगा उसको लेंगे। तो cos A cos B, अब cos A cos B जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे फॉर्मूला याद आया कि यार 2 cos A cos B था, cos A plus B plus cos A minus B। तो यहाँ से cos A cos B कितना हो जाएगा, 2 को नीचे लेंगे, हाफ इंटू cos A plus B plus cos A minus B। तो इस cos A cos B की जगह मैंने क्या लिख दिया, हाफ cos A plus B that is 40 plus 20 plus cos A minus B that is 40 minus 20 और ब्रैकेट के बाहर cos A T जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया। नाउ ये 1/2 को बाहर कर दो तो ये क्या हो गया 1/4 स्टिल। ये क्या हो गया बेटा cos 40 plus 20 cos 60 plus cos 40 minus 20 that is cos 20 और ये बाहर लिखा हुआ है cos 80। ठीक, आगे की कहानी में आप यहाँ के लिए अभी देख सकते हैं cos 60 को फिर से मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/4 इंटू cos 80 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, cos 60 इंटू cos 80 प्लस cos 20 इंटू cos 80, राइट, ये हो गया सर। अब cos A cos B, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से ये A दिख रहा है आपको, cos A इंटू cos B, cos A cos B और cos 60 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे, so that is equals to 1/4 cos 60 की वैल्यू की यहाँ डाल दी हमने 1/2 cos 80 लिखा है मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर cos A इंटू cos B, cos A cos B का डायरेक्ट फार्मूला भी अभी हमने, so half cos A plus B that is 80 plus 20 plus cos A minus B that is 80 minus 20, bracket close and again bracket close, right? So this will equals to, now 1/4, ठीक, यहां पर देखिए अगर तो ये 1/2 बाहर है, ये 1/2 और ये 1/2, इसको बाहर कर दें, कॉमन ले लें, तो ये 1/2 हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचता है साहब cos 80, ये cos 80 बचा प्लस cos 80 plus 20 कितना हो गया 100 हो गया, तो ये cos 100 और प्लस cos 80 minus 20, 80 minus 20 कितना हो गया 60, clear? So this will becomes, my dear, 1/4 into 1/2 that is 1/8, ठीक, cos 80, अब इस 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इस 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 180 minus 80, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 180 minus 80। अब आप क्वेश्चन ये उठता है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्वेश्चन ये उठता है कि हमको कैसे समझ में आएगा कि साहब वहां 180 minus 80 लिखना था, तो देखिए मैं आपको ये तो समझ में आएगा कि ये 1/4 into 1/2 1/8 होता है। 1/8 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा और ये cos 60 आपका 1/2 हो जाएगा। This cos 60 will becomes 1/2, तो 1/8 into 1/2 that is 1/16, हमको चाहिए क्या था, यही चाहिए था, this 1/16 हमको ये प्रूफ करना था, क्लियर? तो 1/16 तो मुझको अकेले इसी टर्म से मिल रहा है, मतलब मुझको ये और ये दोनों ही टर्म्स नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो तुरंत ये दोनों क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। कैंसिल कैसे होगी, ये cos 80 है तो ये माइनस cos 80 हो जाए। अब इतना मेरी समझ में आया कि इसको मुझे cos 80 बनाना है। cos 80 कैसे बनाऊंगा, अब वो मैं अपना दिमाग लगाऊं, तो 180 minus 80 that is 100 होता है, और cos 180 minus थीटा minus cos थीटा भी होता है। तो इस तरह से सोच करके मैंने इसको ये लिखा,
ये मेरे दिमाग में चल रहा था। सो दैट इज 1/8 cos 80 still और cos 180 minus theta, that is minus of cos theta. Cos 180 minus theta minus of cos theta, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, प्लस 1/, नाउ ये कैंसिल, so 1/8 into 1/2, that is equals to 1/60, hence root. तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। sin a sin 60 minus a sin 60 plus a is equals to 1/4 sin 3a। यहां पर अगर आप देखें तो यार अगर मैं इसको मान लीजिए लेट अस सपोज ये 60 माइनस a जो है आपका, ये इसको मैं अगर x मान लूं, लेट अस सपोज दिस वन इज x एंड दिस वन इज y, ठीक, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। sin x और sin, we know that 2 sin x sin y, 2 sin a sin b, अभी अभी हमने पढ़ा 2 sin a sin b के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a minus b minus cos a plus b, clear? So from here हमारे पास हमने x और y ले लिया है, तो 2 sin x sin y is equals to क्या हो जाएगा, cos x minus y minus cos x plus, ये हम हमेशा बड़े वाले को ले लेते हैं और b हम छोटे वाले को ले लेते हैं, वो हम अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर लेंगे। हम इसको x ले लें, है ना, और इसको y ले लें, ठीक। तो 2 sin x sin y बराबर cos x minus y minus cos x plus y, ठीक, राइट। हमारे पास sin x sin y है, तो sin x sin y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा, ठीक है। तो sin x into sin y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इट इंप्लाइज दैट सबसे पहले तो हमने LHS चूज करें, ये लिखना ना भूलें, sin a वैसे का वैसे। अब sin x sin y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ cos x minus y, ठीक है। ये मैंने चेंज इसलिए किया था क्योंकि जो बड़ा एंगल है उसे x ले लो, पहला वाला एंगल बड़ा और दूसरा एंगल छोटा, ताकि वो बड़े में से जब छोटे को माइनस करें तो हमको प्लस की वैल्यू मिले, माइनस की वैल्यू ना मिले, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की वैल्यू मिले तो भी ठीक, माइनस की वैल्यू मिले तो भी ठीक, आपको सारे फॉर्मूले पता है माइनस एंगल के लिए, ठीक है। तो यहां पर cos x minus y 60 plus a minus y 60 minus a, cos x minus y minus cos x plus y, तो x is what 60 plus a plus y 60 minus a, ये हो गया एंड ब्रैकेट क्लोज। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ sin a, ठीक, sin a वैसे का वैसे, यहां पर हम इसको ऊपर करेंगे cos 60 plus a, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 60 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस है, ठीक, माइनस cos यहां पर भी 60 plus a plus 60 minus a, ये हो गया। यहां पर 60 से 60 कैंसिल हो गया, ओके, ठीक। और
यहां पर a से a कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, which implies that half sin a, sin a अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो sin a into cos 2a, sin a into cos 2a minus cos 120 डिग्री, राइट। अब यहां पर आगे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, सिंस 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a sin b, याद करिए, दैट इज sin a plus b minus sin a minus b। बड़े वाले एंगल को हम a लेते हैं, छोटे वाले को हम b लेते हैं, यहां पर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, a हो गया, राइट, और ये आपका क्या हो गया, b हो गया, छोटा वाला, ठीक है, ये आपका b हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, cos a sin b, तो cos a sin b क्या हो जाएगा आपका, cos a sin b के लिए आप इसको क्या कर देंगे, उधर राइट साइड में भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा इनटू हाफ, क्लियर। एंड तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, so which implies that half cos a sin b, that is एक और हाफ, ये हाफ तो पहले से था, और ये cos a sin b का फॉर्मूला अंदर ही कर लेते हैं हम इसको, हाफ sin a plus b, sin a plus b minus sin a minus b, this one is the formula, minus cos 120, cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 minus 60, right, that is equals to 1 here। अगर हम यहां पर रखें वैल्यू तो क्या हो जाएगा, हाफ, एक और अंदर हाफ, ठीक, sin a plus b, तो sin a plus b क्या होगा बच्चों, a क्या है आपका 2a और b कितना है a, तो 2a plus a कितना हो जाएगा 3a, sin 3a, ठीक, और माइनस sin a minus b, तो sin a that is 2a minus b that is a, so 2a minus a that is कितना हो जाएगा, राइट। यहां पर a और b की वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू है 2a प्लस a और माइनस sin a minus b that is 2a minus a। अब यहां वैल्यू देखें, स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 2a, स्मॉल b की वैल्यू कितनी है a, तो ये वैल्यूज हमने यहां सब्स्टिट्यूट, माइनस cos 180 minus थीटा, cos 180 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 180 minus थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये माइनस ऑफ cos 60 स्टिल है, यहां कोई चेंज नहीं, राइट, ओके। सो आगे बढ़े हम यहां पे, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, स्टिल है ब्रैकेट के बाहर, हाफ, यहां पर sin 3a माइनस sin a, ओके, sin 3a माइनस sin a, और माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो गया, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/, ठीक, तो ये हो गया, ओके। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है, ये साइन है लिखना हम भूल गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा था, तो ये हाफ साइन है हर जगह रहेगा, हम हाफ तो लिख रहे हैं लेकिन साइन है नहीं लिख रहे हैं, हाफ साइन है, हाफ साइन,
ओके। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा साइन है तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया था और इस cos 120 के साथ भी मल्टीप्लाई करना था, तो ये एक मल्टीप्लाई हो गया, राइट। ये हाफ साइन ए था, यहाँ पे क्या बना था cos a plus a that is cos 2a minus cos 60 plus 60 that is cos 120, तो ये हाफ हमने यहीं रखा, हाफ हमने यहीं रखा था और ये sin a को अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो cos a plus a that is cos 2a into sin a और minus cos 120 into sin a, ये नहीं लिखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको sin a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो ठीक है, इस सेकेंड टर्म में नहीं मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया था cos 180 minus 80 into sin a, राइट। cos 180 into 80 into sin, यहाँ पर भी sin एक सेकेंड टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये यहाँ पर हो गया बच्चों हाफ sin a, ठीक। तो आगे हाफ, ये हाफ यहाँ पर बाहर हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हाफ बाहर हो गया और यहाँ बचेगा हमारे पास sin 3a माइनस sin a, और ये हाफ जब बाहर हो गया तो यहाँ बचा प्लस sin, ये sin a और ये sin a कैंसिल हो गया, and which implies that is equals to sin a sin 60 minus a into sin 60 plus a is equals to 1 by 4 into sin 3। एक बार हम और देख लेते हैं इसको, बीच में थोड़ा सा एक मल्टीप्लिकेशन हमको प्रूफ करना था, sin a sin 60 minus a sin 60 plus a is equals to 1 by 4 sin 3a। हमने यहाँ देखा, हमको यहाँ पे साइन और साइन का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं sin a sin 2 sin a sin 3, तो हमने क्या किया sin 60 plus a को x ले लीजिए या स्मॉल a है, तो ये आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, बड़े वाले को a लेते हैं, छोटे वाले को b, तो we know that the formula is for 2 sin a sin b that is cos a minus b, ठीक है, 2 sin a sin b, स्मॉल कर देते हैं इसको, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b, राइट। अब इट मींस sin a into sin b क्या हो जाएगा, तो हाफ कहां चला गया उस तरफ, sin a minus b minus cos a minus b minus cos a plus b into half, right। We know that this formula 2 sin a sin b is equals to cos a minus b minus cos a plus b, it means sin a sin b बराबर half cos a minus b minus cos a plus b। अब यहाँ पर ये रहा sin a, ये रहा sin b, मैंने बोला a बड़े वाले एंगल को ले लीजिए, b छोटे वाले एंगल को, अब स्मॉल a की जगह स्मॉल a की वैल्यू रख दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे आए, sin a हमारे पास पहले से था, sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है हाफ, ये देखा cos a minus b, cos a की जगह हमने 60 प्लस है माइनस b दैट इज 60 माइनस, तो cos a minus b माइनस cos a plus b, a की वैल्यू 60 प्लस है प्लस b की वैल्यू 60 माइनस, राइट। अब ऊपर कर दिए cos 60 प्लस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन माइनस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस cos 60 प्लस है, ब्रैकेट ओपन कर दिया 60 माइनस, यहाँ पर 60 और 60 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ a और माइनस है प्लस माइनस कैंसिल,
अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, cos 2a। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक, sin a इनटू cos a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस cos माइनस cos 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120। तो ये एक टर्म हो आएगी, ठीक, दिस वन। अब इस sin a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां और यहां दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ वैसे का वैसे, ये sin a अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो sin a into cos 2a माइनस sin a into cos 120, ये हो गया क्लियर। अब यहां पर फिर से हमारे पास एक फार्मूला बनता हुआ नजर आया, sin और cos का प्रोडक्ट, sin और cos का प्रोडक्ट, sin और sin का प्रोडक्ट, cos और cos का प्रोडक्ट जब भी मिलेगा आप तुरंत वहां पे फार्मूला लगाएंगे, either 2 sin a cos b, either 2 cos a sin b, either 2 sin a sin b, either 2 cos a cos b, जो भी वहां पे एप्लीकेबल होगा वो आप लगाएंगे। तो ये कब आपको सोचना है कि कब ये फार्मूला लगेगा, जब sin और cos प्रोडक्ट में हो, या sin और sin प्रोडक्ट में हो, या cos और cos प्रोडक्ट में। तो यहां पर देखिए sin a cos 2a, हमने तुरंत यहां पे सोचा बड़े वाले एंगल को a, छोटे वाले एंगल को b, ठीक, तो cos a sin b। अब 2 cos a sin b का फार्मूला क्या होता है, यहां पर देखें 2 cos a sin b का फार्मूला होता है sin a plus b minus sin a minus b। हमको क्या चाहिए, cos a, राइट, 2 cos a, हम इसको स्मॉल कर दें क्योंकि हमने यहां स्मॉल ले लिया है, तो 2 cos a sin b बराबर cos a plus b, सॉरी sin a plus b minus sin a minus b। अगर हमको यहाँ पे cos a sin b चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर केवल 2 नहीं था, cos a sin b, तो हम इस 2 को कहां ले जाएं, सेकंड पार्ट पे ले जाएं, हाफ हो गया। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर लगा दें, हाफ वैसे का वैसे, ठीक, हाफ वैसे का वैसे, जो बाहर है cos a sin b का फार्मूला हाफ sin a plus b minus sin a minus b, हमने इसकी जगह वहां पे ये फार्मूला डाल दिया, माइनस cos 120 को क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 minus 60 into sin। अब अगर हम इसको देखें हाफ, ये वाला बाहर, अंदर एक हाफ sin, a की जगह हमने क्या लिखा 2a, b की जगह क्या लिखा a लिखा, ठीक, माइनस sin a की जगह 2a माइनस b की जगह a, माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos 180 माइनस 60, सॉरी, दैट इज माइनस ऑफ cos 60 होता है, इनटू क्या है sin a, वो तो चल ही रहा है। नाउ 2a प्लस a क्या हो गया, 3a हो गया, 2a माइनस a क्या हो गया, a हो गया, ठीक, और प्लस माइनस इनटू माइनस a क्या हो गया, प्लस हो गया, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई, और वहां पर sin। अब यहां देखें अगर आप, तो ये हाफ और ये हाफ कॉमन है, तो इसको बाहर कर दिया हमने ब्रैकेट में, यहां पे क्या बचा sin 3a माइनस sin a और प्लस sin a, ये माइनस का sin है और प्लस का sin है कैंसिल, दैट इज हमारे पास बचा 1/4 और sin 3। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10a tan 60 minus a tan 60 plus a is equals to tan 3a, ये प्रूफ करना है। ओके, हमने जो कंबाइंड फार्मूले पढ़े वो केवल साइन और कॉस के पढ़े, तो ये 10 का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू साइन a into sin 60 minus a into sin 60 plus a, है ना। उसके भी पहले हमको लिखना चाहिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड, अपॉन cos a cos 60 minus a and cos 60 plus, ये हो गया आसान तरीका, ठीक। अब आगे
ये कहानी, ठीक। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट 60 प्लस ए कोई स्मॉल ए एंड 60 माइनस ए कोई स्मॉल बी ले लीजिए, ठीक है। 60 प्लस ए को स्मॉल ए एंड 60 माइनस ए को स्मॉल बी, ठीक। तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, एलएचएस कैसा बन जाएगा, साइन ए साइन बी साइन ए, ठीक, कॉस ए कॉस बी स्मॉल बी इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए साइन बी और ये कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला, राइट। तो ये तो अभी हमने देखा, एक 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, तो इट इम्प्लाइज दैट हमको क्या चाहिए, साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, हाफ cos a minus b minus cos a plus b, ये हमारा एक बनेगा। एंड यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमारे पास होता है, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b, so it implies that cos a cos b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ, ये 2 नीचे आ जाएगा, cos a plus b plus cos a minus b, ये फॉर्मूला बन रहा है। लगाते हम, it implies that sin a into sin b की जगह क्या लगाते हैं हम, हाफ, ठीक, cos a minus b है ना, a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है भाई, 60 प्लस a, ठीक है, माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, a माइनस b, b क्या है हमारे पास 60 माइनस a, और ठीक माइनस cos a plus b, cos a minus b हुआ अभी तो ये, ठीक। अब cos minus cos a plus b भी लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है साहब। ये हाफ को यहाँ रहने दो, बाहर रहने दो, ये हमने हाफ बाहर कर, cos a minus b minus cos a plus b, तो a क्या है 60 plus a और प्लस b क्या है 60 minus a, ये तो हो गया साहब ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में cos a और cos a cos b का फॉर्मूला हाफ cos a प्लस b, तो a है आपका 60 प्लस a, ठीक, प्लस b कितना है 60 माइनस a, b क्या है 60 माइनस a, ठीक। तो cos a प्लस b माइनस cos a minus b, so a is what 60 plus a minus b, that is 60 minus a, ये हो गया साहब। ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या लिखे भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वन बिकम्स, अब यहाँ पर देखिए sin a cos, इसको ओपन कर लें तो ये 60 प्लस a माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस a, ठीक, माइनस cos, this one is
60 plus a plus bracket open 60 minus a, okay, upon cos a, same here cos, ये दोनों को ऐड करेंगे that is 60 plus a plus 60 minus a minus cos, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 60 plus a minus 60 और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया साहब। अब क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 60 प्लस 60, यहाँ a और माइनस a, यहाँ पर a और माइनस a, यहाँ पर 60 और माइनस 60। So this will become my dear sin a, है ना। अगर मैं sin a का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, sin a into cos 2a, sin a into cos 2a, और ये cos 120 माइनस sin a into cos 120 अपॉन, यहाँ पर cos a का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये cos 120 into cos a into cos 120 डिग्री, और माइनस यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, cos 2a into cos a, cos a into cos 2a, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर फिर से हम देखें तो साइन और cos प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, cos और cos प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, फिर से क्या लें, लेट 2a is equals to small a, एंड बड़े एंगल को a ले लो और छोटे एंगल को b ले लो, ठीक। तो we know that cos a sin b, है ना, cos a sin b का अभी हमने फार्मूला पढ़ा, cos a sin b का हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, ये 2 cos a sin b हाफ, सॉरी 2 cos a sin b, फार्मूला क्या होता है, sin a plus b plus sin, सॉरी माइनस sin a minus b, राइट। तो ये 2 cos a sin b का फार्मूला होता है, ठीक। एंड 2 cos a, यहाँ पे cos a cos b लग रहा है, तो 2 cos a cos b का फार्मूला क्या लगता है, cos a plus b, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फार्मूला, 2 cos a cos b का फार्मूला, cos a plus b plus cos a minus b, right। बाकी ये 2 को हम नीचे ले जाएंगे, so we can substitute here, it implies that sin a into cos 2a, यहाँ पे cos a sin b का फार्मूला लिखते हैं, cos a sin b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, है ना, cos a sin b, that is sin a plus b that is 2a plus a minus sin a minus b that is 2a minus a, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमने यहाँ पे cos a sin b, ये रहा हमारा cos a, ये हमारा a है, this one is our small a and this one is our small b, ठीक है। तो cos a sin b की जगह हमने फार्मूला लगा दिया, हाफ sin a plus b that is 2a plus a minus sin a minus b that is 2a minus a, minus sin a, cos 120 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, माइनस ऑफ 1 बाय, तो उसको हम फिर से नहीं निकाल रहे हैं, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन, अगेन नीचे, ये ऊपर है, सॉरी 1 बाय 2 यहाँ पर, ठीक। अगेन यहाँ पर cos 120 माइनस ऑफ 1 बाय 2 इंटू cos a स्टिल माइनस, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल a, ये क्या है, स्मॉल b, तो इसका फॉर्मूला पड़ा cos a cos b का, दैट इज हाफ cos a plus b that is a that is 2a plus b that is a plus cos a minus b that is 2a minus, तो ये हुआ फॉर्मूला
आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं हाफ बाहर हो रहा है। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हाफ यहाँ क्या बचता है sin 3a माइनस sin 2a माइनस a क्या हो जाएगा ये, ठीक, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और हाफ, यहाँ पे भी हाफ कॉमन ही कर ले, ये हाफ और ये हाफ कॉमन कर लिए, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस साइन है, ठीक, अपॉन यहाँ पर भी हाफ हमने कॉमन कर लिया।